हम आज यहाँ पे खड़े हैं इमोर्टल्स, जो कि मेमोरियल है। 1962 इंडो चाइना का वार हुआ था। यहाँ पर हमारे 2420 फौजी शहीद हुए थे, जिसमें ऑफिसर, सैनिक, सभी लोग थे। आज लोग यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने के बाद में दे गो टू होम। दे डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर आर्मी, बिकॉज उन्हें फोटो खिंचवाना है, लेकिन रील के लिए खिंचवाना है। आई रियली डोंट नो कि उन लोगों को हम कैसे समझाएं, बट एनीवेज आई एम सो लकी टू विजिट दिस प्लेस। हमको यहाँ पे प्रवीण कुमार सिंह जी ने पूरा ब्रीफ किया है, इस एरिया के बारे में बताया है। हमारे साथ में है, आई एम लकी टू हैव यहाँ पे मेजर कर्नल अश्विनी पुंडीर जी। हम कर्नल साहब से बात करेंगे। कर्नल साहब, 1962 का युद्ध, हमारे पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। चाइना एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ धोखा कर रहा था। वो कि चाइना की शुरू से नीति रही है, चाइना यूज्ड टू बी धोखेबाज हमेशा से। पर नेहरू जी ने एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, एंड जो कि इंडिया की जो हमारी नीति रही है शुरू से ये रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। क्या कहना है सर आपका इस युद्ध के बारे में, उस यादों के बारे में? क्योंकि आई एम श्योर कि आपने 62 के बाद में इस आर्मी ज्वाइन की होगी। नवंबर 1962 में ये युद्ध हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो सर एक बार मुझे बताइए प्लीज थोड़ा सा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो यहाँ हमारे जवानों ने शहादत दी है, हम उसे हमेशा याद रखें, और ये याद रखें कि उन्होंने यहाँ पर अपनी भूमि से दूर आकर, इतनी दूर आकर, और जो युद्ध लड़ा, और यहाँ पर लिमिटेड संसाधन होने के बावजूद, और जिस तरह का यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जिस तरह की बर्फ़ पड़ी हुई आप देख रहे हैं, इस तरह के एरिया में कम खाना, कम संसाधन में भी उन्होंने ये ज़मीन नहीं छोड़ी, जो कि भारत की भूमि है। और चाइनीज़ के साथ युद्ध हुआ तो आपको तो मालूम ही है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर उस टाइम 4 इन्फेंट्री डिवीज़न था। आज वो डिवीज़न कहीं और है, लेकिन वो हमारा पहला इंडियन डिवीज़न ब्रिटिश के द्वारा रेज किया गया था, वो यहाँ पर था। और सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो 1st सिख रेजिमेंट के थे, उन्होंने यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ी। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कितने लोग जो शहीद हुए हैं, आपने सब उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, और गाने बने हुए हैं उनके बारे में। तो उनकी शहादत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी देश की रक्षा के लिए इन लोगों ने यहाँ पर जो है इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान जो दिया है, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। और एक जो उन्होंने हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्मी होती है कि पीछे नहीं हटना है, और देश के लिए अपनी जान तक गंवानी पड़े तो गंवाएंगे, ये उन्होंने यहाँ पर हमें एक शिक्षा दी है, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अभी मेरे साथ जो है संजय जी आए हैं राजस्थान से, इनके यहाँ भी ट्रेडिशन है, राजस्थानियों का भी ट्रेडिशन है, और युद्ध का भी बहुत ट्रेडिशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 राजपूत रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर है, जो कि राजस्थान क्षेत्र के हैं, और मराठा लाई पलटन है, गुरखा राइफल्स है। मेरे अपने फादर की यूनिट है 1st सिख लाई, जो कि उन्होंने यहाँ युद्ध लड़ा था 62 में। मेरे फादर तो खैर 67 में जो है कमीशन लिया था उन्होंने। और ये हमारे ट्रेडिशन है, मेरे फादर भी थे उस यूनिट में, मैं भी सर सेना में हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि 1962, अभी हमें ब्रीफिंग में प्रवीण जी बता रहे थे कि चाइना जो है अपना बॉर्डर बढ़ा रहा था, हम हमारे देश का विकास कर रहे थे, बिकॉज वी वर जस्ट गॉट इंडिपेंडेंट इन 47, एंड वी वर बिजी इन देयर एंड दे वर बिजी विद ग्रैबिंग द लैंड। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हम लोग थे नहीं यहाँ पे। आई वाज जस्ट रेड समवेयर कि आर्मी एयरपोर्ट है और ईटानगर एयरपोर्ट है, वहाँ पर है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई एयरपोर्ट नहीं है आज भी। तो आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी, उस ज़माने में तो और बहुत ज़्यादा समय लगता था, पहाड़ी रास्ते थे, बहुत कमज़ोर थे, वहाँ पर से गनों को लाना, एम्युनिशन को लाना, है ना, लोग मतलब अपने जो कंधों पे ढो के कमर तोड़ के लाते थे ये सब, और तब युद्ध यहाँ पर लड़ा जाता था। और कपड़े भी जो है बहुत, आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, हर तरह का आपको विंटर गियर मिल रहा है। उस टाइम जो है कॉटन की क्लोथिंग यहाँ पर होती थी, जो आपने फोटोज में देखा है, जिसमें रुई भरी नहीं रुक सकती, जिसमें हम कह सकते हैं। हाँ, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, हथियार भी उसी प्रकार के बहुत सिंपल हथियार थे, सिंगल शॉट थे,
जो आप देखते हैं सिंगल शॉट राइफल, We have to load it. Load it. reload. हाँ। Now we have. जबकि चाइनीज के पास एक्चुअली AK-47 का वर्जन था उस टाइम पे, तो वो China always has been. वो ऑटोमेटिक हथियार से लड़ रहे थे, क्योंकि जो AK-47 है वो एक कम्युनिस्ट वेपन है जो रशिया ने बनाया है, और रशिया उनके और चाइनी दोनों कम्युनिस्ट हैं, आपस में दोस्त थे वो, और आपस में उनका हथियार का आदान प्रदान चलता है। 47 में तो AK-47 बन ही गया था ना, उन्होंने 62 में लड़ाई लड़ी। 2420 लोग शहीद हुए सर यहाँ पे, अलग अलग परिवार, अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठा, सिख, राजपूत, वट एवर जो भी रेजिमेंट थी, बिकॉज सब डिप्लॉय की गई यहाँ पे टू फाइट विद चाइना। कहीं ना कहीं सर मुझे और लोगों को, जो हमारा आमजन है, उनको कहीं ना कहीं ये मलाल है कि जो उनके परिवारों की जो अनदेखी की जा रही है या फिर अनदेखी हो रही है, तो क्या आर्मी को या हमारी सरकार को, ऑफकोर्स नॉट आर्मी बट हमारी सरकार को, क्या उनके परिवारों को ध्यान नहीं देना चाहिए? उन्होंने जान दिया हमारे लिए, इस जगह के लिए जान दी, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, मेरी मिट्टी मेरा देश। उसका मकसद यही था कि जगह जगह की मिट्टी, बलिदान और खून से सनी हुई मिट्टी को लेकर के आओ और उसे जगह पे चढ़ाओ। वही सेम चीज यहाँ भी है। हाँ, ये हर जगह ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, शहीदों की, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी मेरा माटी मेरा देश, यही मोदी जी ने चलाया और पिछले साल ही किया। और आप देख सकते हैं कि हमारे जगह जगह की मिट्टी आज मेमोरियल, शहीद मेमोरियल पार्क इसमें रखी हुई है। ये भी बता सकते हैं तो ये शहीदों की, आप जसवंतगढ़ देखिए, जसवंतगढ़ एक ऐसा सेना नायक जिसने अकेले 300 से ज्यादा चाइनीज को मौत के घाट उतार दिया, अकेला डरा नहीं, हथियार नहीं थे उनके पास में। आज भी वो एरिया उनके नाम से आर्मी ने जसवंतगढ़ कर दिया, जो कि बहुत अच्छी, हमको आज टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यू कैन जस्ट इमेजिन दैट दोज डेज, in those days when we were not there were no road, there were no infrastructure. So जसवंतगढ़ है, टोंगपिंग ला है, जिमितांग, बमला, इनमें उनका इमदाद है वो दी गई होगी। और बाकी सरकार की जहाँ तक बात है, तो आई एम श्योर, बिकॉज ये 62 की लड़ाई और आज के टाइम में बहुत अंतर हो गया। उसके बाद तो खैर कई युद्ध हो गए, हाँ, कारगिल का भी आपने देखा युद्ध है, तो लेकिन जो भी व्यूज होते, क्योंकि ये जो दिए जल रहे हैं, ये दिए ऐसे ही नहीं जलते, इसके लिए जान दिए फौजियों ने, तब जाकर के ये हम यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, तब जाकर के हम आज यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, अभी मैंने किसी को सुना था, जब ब्रीफिंग के दौरान कोई कह रहा था कि क्या चाइना युद्ध कर सकता है, तो आई वाज द वन हू सेड कि हम चाइना के लिए तैयार है। और मैं एक बात और ऐड करता हूँ, पाकिस्तान तू हमारे सामने कुछ नहीं है, हम चाइना के साथ तुझे लपेटेंगे और हम दोनों को एक साथ लपेटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? आई नो आप नहीं कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दे सकते, बट क्या हम रेडी हैं? इंडियन आर्मी हमेशा हर तरह की परिस्थिति के लिए इंडियन आर्मी एकदम तैयार है और हमेशा तत्पर रहती है, और हमारी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई और दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज़ में हमारा शुमार होता है, ये तो मैं कह सकता हूँ आपको। और बाकी तो सिचुएशन जब आती है तो अपना जलवा इंडियन आर्मी हमेशा दिखाती है, हमारा मोटो रहा है। बट ऐसा होता है कि जो भी युद्ध या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बहुत डिलिब्रेशन के बाद होती हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ, क्योंकि हम पीपल लाइक, हम तो सोचते जाओ फोड़ दो, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम जैसे आपको पहले ही बताया गया कि इंडिया किसी पे अटैक नहीं करता है, लेकिन डिफेंस जरूर करता है, बिकॉज डिफेंस हर एक का राइट होता है, और हम बखूबी अपनी रक्षा करना जानते हैं। अपनी रक्षा भी, अपने देश की रक्षा, यही नहीं बाहर जाके भी हमारे जो सेना है, जो अलग अलग मिशंस में काम करती है, यूएन मिशंस में, इंटरनेशनल पीस के लिए काम करती है, तो भारतीय सेना एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद है, विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में कर्नल सर। हमारे युवाओं से कह देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी से प्यार करें, देश से प्यार करें, यहाँ पे ऐसी जगह पे आए इन सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं, अगर हम चैन की सांस ले रहे हैं, दैट ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। वी मस्ट सैल्यूट देम, वी मस्ट रेस्पेक्ट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। दिखावा नहीं, जलवा नहीं, फौजी खड़ा उसके साथ फोटो ली, रील डाल दी, यहाँ पे आए फोटो बनाई, रील डाल दी।
नो, रेस्पेक्ट दिस। जाने गई हैं उसके लिए, तो आप लोग उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। इन जगह पे आइए, हमारे फौजियों का समर्थन कीजिए। और सर ने बताया ये हमारा आज का इंडिया है, आज का भारत है, हिंदुस्तान है। ये पहले किसी को छेड़ता नहीं है, बाद में किसी को छोड़ता नहीं है। फिर सामने चाहे पाकिस्तान हो या उसका बाप चाइना हो या फिर और जो छोटे मोटे जो उछल कूद कर रहे हैं वो, एक दिन ऐसा आएगा हमारे देश का डंका बज रहा है शुरू से, आगे भी बजेगा। मैं ये कह देना चाहता हूं। इसी के साथ मुझसे बात करने के लिए सर बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट टू दीज ऑल मार्टायर्स। सैल्यूट। जय हिंद, जय हिंद सर।